हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है √3 kg। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 1/2√3। क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। कि इस F की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। तो देखिए इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, कितना मास है √3 kg, और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है इसके ऊपर कैपिटल F कितने एंगल के ऊपर है, ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर। तो इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ इसको। ये तो कंपोनेंट हुआ F cos ऑफ 60 और ये कंपोनेंट हुआ यहाँ से F sin ऑफ 60। अब अगर ये आगे की तरफ अगर स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा mg, तो √3g, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स कितना n। अब ये आगे की तरफ, अब ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी अपने को कैपिटल F की ताकि ये मूव ना करे। तो मूव कब नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F cos ऑफ 60। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, F। इस सिचुएशन के अंदर तो ये क्या होना चाहिए, स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड नहीं करना चाहिए। इसका मीन्स लेस देन इक्वल टू, यानी F cos 60 क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स से उसकी वैल्यू या तो उसकी इक्वल या फिर उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन अपने को मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम के लिए मैं किसका साइन ले सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज में ले सकता हूँ। तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं F cos 60 की वैल्यू 1/2 और स्मॉल f इक्वल टू कितना होगा, म्यू इंटू n। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं अपन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स n, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है F sin ऑफ 60 और प्लस वेट तो √3g हो गए यहाँ से। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ मैं। तो ये तो हुआ F/2, ये म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1/2√3। अब n की वैल्यू ये पुटअप करता हूँ, तो F sin 60 की वैल्यू √3/2, ये कितना हुआ F हो गया, प्लस का कितना हुआ √3g बन गया यहाँ से। तो F 2 से 2 कैंसिल हो, तो F इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F/2 प्लस √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ तो केवल g बचेगा, कितना है यहाँ से 10। तो ये F/2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास में 10। तो F की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में 20 न्यूटन।